हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी इस चैनल पे बने हुए हैं या जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं और जो भी देख रहे हैं, पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद लगेगा कि हम 30 से 40% हम मेरा स्पोकन जो इंग्लिश है कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि ऐसा सेंटेंस ही हम लेकर आया हूँ, वैसा टॉपिक ही लेकर आया हूँ, आज करवाऊँगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मेरा 30 से 40% कंप्लीट हो गया है। अब रही बात, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आपको लगेगा भाई ऐसा क्या, कौन सा बात है। ज़रूर ऐसा बात है, मैं 100% आपको गारंटी दिलवाता हूँ, आपको ज़रूर ऐसा लगेगा। तो अब रही बात, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए कि आपका कलम ख़त्म हो गया, मतलब इसमें इंक खत्म हो गई या छर्रा उड़ गया, तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करें, बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे पास कलम है? तो क्या तुम्हारे पास कलम है, तो इसी टेंस के, इसी वर्ब के अकॉर्डिंग बनेगा। या मान लीजिए कि पापा कहीं जा रहे हैं, पापा कुछ आपको बोले हैं, ठीक, ये कलम ला दो, तो आपको जैसे मान लो आपको मान लीजिए कि आपको जैसे बोलते हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, पापा को आना ही पड़ेगा, शाम को जाना पड़ेगा। क्या मुझे जाना पड़ता है? क्या मुझे लाल कलम है ना? क्या आपके पास 2 एक्स्ट्रा और कलम है, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया। या ऐसे बोलते हैं, मैं एक कार रखूँगा, मेरे पास बहुत सारा बंगला होगी। तो पास और रखने अधिकार का जो संबंध बतलाता है, सब इसी वर्ब के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसको बोलते हैं वर्ब टू हैव। क्या बोलते हैं? वर्ब टू हैव। और ऐसे जैसे मान लीजिए क्या है ना, कि जैसे कहिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि विपिन सर को इंग्लिश स्पोकन करवाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे सर आपका वीडियो देखना पड़ता है। तो ऐसे जो वाक होती है टू हैव के अकॉर्डिंग बनता है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आधा अधूरा पढ़िएगा तो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम में इसे कंप्लीट करूंगा, बहुत ही शॉर्टली करूंगा। और मात्र कहाँ इसमें कोई खास वर्ब भी नहीं है, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, जरूर आप सुनेंगे, मात्र 5 वर्ब है। 5 वर्ब है, जिसको टू हैव के अंतर्गत रखा गया है। इसी से बहुत सारे सेंटेंस बनता है, जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद रखते हैं वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं मेरा हर एक वीडियो को देखें, क्योंकि मैं एकदम बारीकी से, एकदम बेस से पढ़ाया हूँ, एकदम नीचे लेवल से। क्योंकि मेरा पहला स्पोकन इंग्लिश क्लास होगा, गौर कीजिएगा, या जो भी देखे होंगे या जो भी नए हैं जरूर देख लें। उसमें मैंने एकदम नीचे से पढ़ाया हूँ, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उस वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। जिसे बोलते हैं माई को बोलते हैं आई, आपके बोलते हैं यू, एकदम समझे नीचे लो लेवल से पढ़ाया हूँ, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चे, चाहे गांव के बच्चे हों, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों या शहर के क्षेत्र के बच्चे हों, मतलब हर एक बच्चे कैच कर सकता है। और मैं उतना एकदम नॉर्मली लेके चला हूँ। अभी मैं ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल किया हूँ, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कम किया हूँ, ताकि चूँकि स्पोकन इंग्लिश है, यदि सिर्फ हम इंग्लिश से बकेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप स्टार्टिंग है, अभी आपका स्टार्टिंग बेस है। तो यदि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूँगा तो आपको समझने में दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं स्टार्टिंग पीरियड में नॉर्मल ज़्यादा हिंदी बोलूँगा, ज़्यादा हिंदी में लिखाऊंगा। जब उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा, जब आप उस लेवल तक पहुँच जाइएगा, आपको पहुँचा दूँगा, फिर जाके ज़्यादा इंग्लिश लिखेंगे और कम से कम हिंदी लिखेंगे, ताकि उस टाइम आप भी आसानी से पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर मेरा जो अब तक मैं जितने भी कंप्लीट करवाया हूँ उसे ज़रूर देखें, ताकि और आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। तो अब देर ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो एक एक करके मैं लिखाऊंगा, बहुत और सिंपल और साधारण तरीके से बस लाऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा जैसे हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा अब तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे बच्चों यहाँ क्या है, टू हैव, क्या है, टू हैव। टू हैव मात्र 5 वर्ब आती है। कौन कौन आती है? तो याद रखिएगा, हैज, देखिए मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ, हैज, हैव,
हैड, उसके बाद एक आता है शैल हैव और विल हैव, मतलब टोटल 5 वर्ब है जो टू हैव के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने भी एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं जो इसी के अकॉर्डिंग वो सब ट्रांसलेट होता है। तो बच्चों पहले इस जो भी यहाँ मैं लिखा हूँ उसे वीडियो को पॉज कर नोट कर ले, फिर मैं बारीकी से एक एक करके समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप नोट जरूर कर लिए होंगे। अब चलते हैं बारीकी से टॉपिक की तरफ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाऊंगा कि वर्ब टू हैव क्या होता है, ठीक। उसके बाद उसमें 5 वर्ब आते हैं, उसका इस्तेमाल करने सिखाऊंगा। हैज हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, हैड का इस्तेमाल कब करेंगे और शैल हैव विल हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें, ठीक। तो बच्चों अब जैसे है यहाँ टू हैव है ना, टू हैव फॉर्म क्या होता है, टू हैव फॉर्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, जब सेंटेंस से अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन, क्या बोलते हैं, पोजीशन। संबंध को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन, ठीक है। या पास में है, रखता हूँ, रखेंगे, रखूंगा, रखता था, इसका यदि बोध होता है तो उसे वर्ब टू हैव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वर्ब है ना, टू हैव फॉर्म के अनुसार का इंग्लिश होता है अकॉर्डिंग, क्या होता है, अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ नॉर्मली इंग्लिश हिंदी में मिक्सिंग कर रहा हूँ, जरूर इसे याद रखें, ठीक, के अनुसार बनता है, राइट। तो टू हैव क्या होता है, तो बोल सकते हैं जब किसी सेंटेंस से अधिकार, पोजीशन, संबंध, रिलेशन, ठीक, पास में रखता हूँ, रखेंगे, रखता था का बोध हो, तो उसे बोलते हैं वर्ब टू हैव। क्या बोलेंगे, वर्ब टू हैव। एग्जाम्पल की बात करें, मुझे जाना पड़ेगा, अधिकार हो रहा है, मुझे खाना पड़ेगा, खाने का मन नहीं लेकिन मुझे खाना पड़ रहा है, किसके डर से, पापा के डर से, ठीक। तो अधिकार का संबंध हो गया, डर लग रहा है। पापा को काम करने जाना पड़ेगा, विपिन सर को इंग्लिश स्पोकन कंप्लीट करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपसे वादा किए हैं। सेम इसी तरह क्या आपके पास रेड कलम है, क्या आपके पास 2 घर है, मेरे पास बहुत सारे गमला, बहुत सारे महल होगी, बहुत सारे कारें होगी। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होती है टू हैव के अकॉर्डिंग बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे टू हैव क्या होता है। तो अब चलते हैं बारीकी से कि पांचों वर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आप जरूर पढ़े होंगे, जो भी बच्चे सीनियर हैं अभी या जो एडवांस है, जो नॉर्मल है, मैं दोनों के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूं। बच्चों अब तक आप जरूर टेंस पढ़े होंगे, नॉर्मली सी बात है, या हिंदी में बोलते हैं वर्तमान समय, भूतकाल समय और भविष्य समय, जरूर पढ़ेंगे। 3 चीज़ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की 3 चीज समय आ गया समझ में, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। और जो काम बीत गया, जैसे मैंने इससे पहले इंग्लिश स्पोकन शुरू किया था, तो जिसमें था थे थी लग गया, वो हो गया बीता हुआ कल, जिसको बोलते हैं पास्ट टाइम यानी भूतकाल। और जो काम होने वाला है, जैसे मैं आगे कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन करवाऊंगा, या पापा आएंगे, मेरे पास बहुत सारे गाड़ियां होगी, तो गागेगी, तो फ्यूचर टाइम बतलाता है। और हो वाला शब्द प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मेरे पास कलमें होगी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत सारी कलम है, पापा को आना पड़ता है, पापा को जाना पड़ता है, मतलब लास्ट में हो आ रहा है, तो हो आ रहा है तो प्रेजेंट टाइम, थो आ जाएगा तो पास्ट टाइम, गो आएगा तो फ्यूचर टाइम। मेरी तो उम्मीद करता है आप जरूर समझ गए होंगे। फिर से बोलते हैं बच्चों, हो वाली शब्द रहेगा तो प्रेजेंट टाइम, जिसको बोलते हैं वर्तमान समय, ठीक। और थो वाला शब्द रहेगा तो पास्ट टाइम, जिसको बोलते हैं भूतकाल। और गो वाली शब्द रहेगा तो बोलते हैं फ्यूचर टाइम, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। तो उम्मीद करते हैं बाबू जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक। जैसे है सेंटेंस के, जब मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, सेंटेंस के अंत में यदि हो, सेंटेंस के में यदि अंत में हो तो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे बच्चों, हैज और हैव। तो कहने का मतलब मेरा ये है, वर्ब टू हैव में प्रेजेंट टाइम में मात्र दो वर्ब आता है, एक हैज आता है और एक हैव आता है, ठीक। वही अब चलेंगे पास्ट टाइम में। यदि सेंटेंस के अंत में थो हो तो इसमें सिर्फ ओनली हैड आता है, मात्र एक है हैड। प्रेजेंट में 2 है, ठीक।
पास्ट में हैड है, यदि सेंटेंस की अंत गौ से हो, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, पापा को आना पड़ेगा, मेरे पास गाड़ियाँ होगी, ठीक, गागेगी, गौ से अंत हो रहा है, उसमें आता है शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव। उम्मीद करते हैं बच्चों जरूर आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं बारीकी से। जैसे बच्चों हैज है, हैव है, तो अब रही बात, कहिएगा सर प्रेजेंट टाइम में यहाँ तो दो वर्ब आ गया, सही बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कहाँ हम हैज लगाएंगे, कहाँ हम है, तो बच्चे के मन में तो जरूर डाउट आएगा। सेम उसी तरह से फ्यूचर टाइम में जिसमें गौ लगा है, इसमें भी शैल हैव विल हैव आ गया, दोनों का मतलब सेम, यहाँ भी दोनों का मतलब सेम होता है। हैज हैव का मतलब सेम होता है और शैल हैव विल हैव का मतलब सेम होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ हम हैज लगाएंगे, कहाँ हैव, ठीक उसी तरह कहाँ हम शैल हैव लगाएंगे, कहाँ हम विल हैव। बच्चों बस वीडियो बने रहे, मैं एकदम बहुत बेसिक से कंप्लीट कर दूंगा, बहुत ही सिंपल भाषा में, बच्चों याद रखें, ठीक। तो अब चलते हैं, जैसे बच्चों यहाँ लिखा है हैज हैव, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो बच्चों इसमें हैज का जो इस्तेमाल करेंगे, हैज का यूज, तो याद रखिएगा हैज का जो मैं यूज करूँगा, हैज के इस्तेमाल, जैसे हम बोलते हैं ही, शी, इट, डैट या नाम, कोई भी नाम रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हैज का। किसका इस्तेमाल करेंगे, है। जैसे बोलते हैं वह उसे घर है, उसके पास एक घर है, उसके तो लड़का है तो ही, सॉरी लड़का है तो ही, हाँ लड़की है तो सी, तो उसे एक घर है तो ही या सी आ गए ना, तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का। तो एग्जाम्पल देते हैं, उसे घर है, उसे घर है, तो उसे घर है, उसे की इंग्लिश क्या देंगे, हंसू की स्टार्टिंग, उसे की इंग्लिश क्या देंगे, ही, तो ही मैच कर गया, तो ही के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज, क्योंकि उसे घर है या उसके पास घर है, ऐसा यहाँ बोल सकते हैं, या उसके पास घर है, उसके पास घर है, दोनों का सेंस एक ही हो रहा है, ठीक। इंग्लिश तो एक ही रहेगा, हिंदी भले अलग है बट इंग्लिश दोनों का सेम होगा। तो उसके पास का सेंस लग गया, किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का, तो ही हैज ए हाउस। एक का इस्तेमाल कर भी सकते, एक का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करता आप जरूर समझ गए होंगे। जैसे बोलते हैं मेरे जैसे हम बोलते हैं कि उसके पास, मतलब याद रखिए राम के पास, या राम एक गाड़ी रखता है, राम एक गाड़ी रखता है। तो सेकेंड एग्जांपल देते हैं, राम एक गाड़ी रखता है, राम एक गाड़ी रखता है, ठीक। तो राम एक गाड़ी रखता है, तो सिंपल सी बात से बच्चों याद रखिएगा, अधिकार हो, संबंध हो, रखना रखने, ये सब संबंध हो, पास में है तो टू हैव के अकॉर्डिंग बनेगा। और यदि वर्तमान समय की बोध हो तो हैज हैव आता है, क्या आता है, हैज हैव, तो या तो हैज या तो हैव। तो मानो बच्चों मैं अभी यही सिखा रहा हूँ, हैज कब हाँ लगाएंगे और हैव कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हैज जैसे है ना, ही, सी, इट, डैट, कोई भी नाम रहेगा तो हैज के इस्तेमाल करेंगे। तो नाम यहाँ पे है तो राम के इंग्लिश राम ही होगा, ठीक। अब रही बात हैज देंगे या हैव देंगे तो हैज देंगे, ठीक। एक गाड़ी की इंग्लिश क्या होता है, ए कार, क्या होता है, एक कार। तो राम हैज ए कार। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल ले, मन में सोचे, उसका इंग्लिश करें। कहीं मन में डाउट है तो हमसे कमेंट करें, हम उसको डील कर देंगे, ठीक है। तो अब बच्चों जैसे कि अब है कि हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो ही, सी, इट, डैट नाम छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, डैट नाम छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ किसका इस्तेमाल होगा, हैव का। किसका इस्तेमाल होगा, हैव का। जैसे बोलते हैं मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव ए कार, मेरे पास लाल कलम है तो आई हैव रेड पेन, मेरे पास 2 घर है, आई हैव 2 हाउसेज, उन लोगों के पास 2 घरें हैं तो उन लोगों की इंग्लिश दे होता है, दे हैव 2 हाउसेज। तो बच्चों उम्मीद करता आप जरूर समझ होंगे, बस इतना याद रखिएगा, ही, सी, इट, डैट नाम रहेगा तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो बच्चों उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऐसे भी वीडियो कल तक बने रहें, इसका मैं बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल और बताऊंगा। पहले मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, फिर बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल बता के फिर जाके वीडियो का अंत करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं मेरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस के अंत में थॉ। सेंटेंस के अंत में क्या हो, थॉ। जैसे तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड। और रही बात ये तो बहुत आसान है, जैसे बोलते हैं मेरे पास गाड़ी था, मैं एक कार रखता था, मेरे पास एक थार था, है ना, मुझे घर जाना पड़ता था लग गया, मात्र एक है, इसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, बस इतना देखना अधिकार संबंध का बोध है तो आंख मुन के वहाँ इस्तेमाल करेंगे हैड का। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हैड का। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बोलते हैं मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम था। तो बच्चों इसका जो इंग्लिश होगा मेरे, क्योंकि मेरे की इंग्लिश स्टार्टिंग है तो आई का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। मेरे जब स्टार्टिंग में रहे तो आई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब मेरे, यदि मेरे बीच में रहे, मेरे जैसे मेरे भाई, तो मेरे भाई इसका इंग्लिश बोला आई और माय। जैसे आई ब्रदर देंगे तो गलत होगा, आई ब्रदर देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे के पास कोई संज्ञा आ गया तो माय, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा माय का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, माय, तो माय ब्रदर। बट मेरे के पास कोई संज्ञा यहाँ नहीं है तो इस कंडीशन में माय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे के इंग्लिश क्या होगा, आई। ठीक, पास कलम था, क्योंकि इकलौता हैड था थे थी लगे, इकलौता होता है हैडे होता है, तो आई हैड। कलम के इंग्लिश क्या होता है, पेन, आई हैड पेन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको घर आना पड़ा था, जो देखिए आपको घर आना पड़ा था, आपको घर आना पड़ा था। तो आपको इंग्लिश से यू, अब चूंकि हैड था थे लगे हैड आएगा, यू हैड। ठीक, घर आना तो पहले टू दीजिए, कम इंग्लिश टू कम। अब जो बच गया लास्ट में लिखिए हाउस, टू हाउस। ठीक, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। जैसे बोलते हैं मुझे घर जाना पड़ा था, मुझे घर जाना पड़ा था, आई हैड टू। आई हैड पहले वर्ब देंगे, टू प्लस वर्ब, मुझे घर जाना पड़ा था, आई हैड टू जाना गो, आई हैड टू गो टू हाउस। मुझे घर आना पड़ा था, आई हैड टू कम टू हाउस। ठीक, मुझे स्नान करना पड़ा, आई हैड टू बाथ। क्योंकि जैसे ही पास्ट टेंस का बोध होगा, याद रखें आई सब्जेक्ट प्लस आई, सब्जेक्ट प्लस मतलब वही सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैड का, फिर वर्ब का, तो उसके बाद अदर वर्ड। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पहले इसे नोट कर लें। अब बता देते हैं आपको शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब इसे इरेज करता हूं। अब बता देते हैं, यदि सेंटेंस के अंत में गौ लगा हो, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, पापा जी के पास 2 गाड़ियां हैं, पापा जी के पास 2 गाड़ियां होगी, गागेगी लग गया, तो शैल हैव और विल हैव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बच्चों इसका भी नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप आसानी से नोट बना लें और उसे 20 बार हमेशा रिवीजन करते रहें, ताकि आप भी बड़ा इजीली से समझ सकें। तो बच्चों अब थर्ड, जैसे यहाँ बोले थे 3 बातों पे ध्यान दें, जिसमें 1 और 2 बता दिए। अब थर्ड चीज है, तीसरा चीज याद रखिएगा, यदि सेंटेंस के अंत गौ शब्द किससे हो, गौ से हो, सेंटेंस गौ से हो, तो शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव के अनुसार, अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, अनुसार बनता है। राइट, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप ये नोट कर लिए, नोट कर जरूर समझ गए होंगे, इसे नोट कर ले। ठीक, अब रही बात कहाँ शैल हैव का इस्तेमाल करें, कहाँ विल हैव, क्योंकि जैसे दोनों हैज और हैव का मतलब सेम था, हैज हैव का मतलब सेम था, वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल करते थे, तो मैंने वहाँ भी बताया कहाँ हैज लगाएंगे, कहाँ हैव लगाएंगे। और यहाँ भी जैसे पास्ट टाइम की बात, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, भविष्य काल की बात करेंगे, जिसका इंग्लिश होता है शैल हैव और विल हैव, दोनों का मतलब
सेम। यहाँ बच्चे को कंफ्यूज होता है कहाँ किस शैल हैव लगाए, कहाँ विल हैव। बच्चों देर ना करते हुए इसको बहुत और सटीक और बड़ा आसानी भाषा में बतला देता हूँ, आप इसे याद करें। मात्र 2 चीज़ को याद कीजिए। जैसे शैल हैव, तो शैल हैव का जो इस्तेमाल होगा, शैल हैव इसका यूज, तो याद रखिएगा इसका जो यूज होगा सिर्फ आई, जिसको बोलते हैं मैं, क्या बोलेंगे मैं, उसके बाद वी, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, ये रहेगा। तो याद रखिएगा मात्र 2 सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। बाकी कुछ भी सब्जेक्ट है तो आंख मूंद के वहाँ विल हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिएगा? विल हैव। जिस प्रकार बच्चों मैंने हैज हैम बताए थे, हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ही सी इट डैट कोई भी नाम, ही सी इट डैट कोई भी नाम रहेगा तो वहाँ हैज़ का इस्तेमाल करते थे। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ शैल हैव विल हैव के बदले, जैसे यहाँ शैल हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सिर्फ आई और वी, मतलब मैं हम लोग रहेगा तो शैल हैव लगाएंगे, गाय यदि लगा है तो। बाकी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मुझे आपको जाना पड़ेगा, आपके पास 2 गाड़ियाँ होगी, उन लोगों के पास 4 घरें होंगे, तो देखिए आई मतलब मैं, हम छोड़ के कोई और सब्जेक्ट आ रहा है, उन लोग आ रहा है, आप आ रहा है, तो वहाँ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि और बेटर से आप समझ सकें। तो एग्जाम्पल की यदि बात करें, जिसे बोलते हैं मुझे 2 घरें होगी, 2 घरें होगी, है ना, मुझे 2 घरें होंगी। तो मुझे वही बात हुआ जैसे मेरे पास कोई मुझे जब शुरुआत में रहे तो इसका इंग्लिश आई ही देंगे, याद रखिएगा। तो आई, मुझे 2 घरें होंगी मतलब मेरे पास 2 घरें होंगी, ठीक। पास का सेंस लगा है तो पास का जैसे लगा टू हैव के अकॉर्डिंग बनता है। यदि भविष्य की बात है तो वहाँ शैल हैव और विल हैव। अब रही बात शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ किसका इस्तेमाल होगा? क्योंकि हम शैल हैव का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। तो आई है ना, आई और वी रहेगा तो शैल हैव, तो आई के साथ शैल हैव, राइट, वर्ब दे दिए। अब क्या है? 2 घरें, तो 2 हाउसेज। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमें घर जाना पड़ेगा, हमें घर जाना पड़ेगा, तो हमें की इंग्लिश क्या होगा? वी, ठीक, वी तो मैच हो गया, तो इसके साथ शैल हैव का इस्तेमाल होगा, वी हैव, ठीक। बच्चों अब रही बात कि जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ऐसा सेंटेंस इसमें आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो याद रखिएगा पहले सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट भार, उसके बाद पहले टू के इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसका भी मैं फुल एक्सप्लेनेशन जरूर करूँगा, क्योंकि सारा चीज़ यही मैं कर दूँ तो बच्चों कन्फ्यूज हो जाओगे, तो दिक्कतें होंगी समझने में। बट मैं अभी जितना जो बता रहा हूँ उसी पर आप ध्यान दें, क्योंकि मेरा मेन फोकस है यहाँ टू हैव समझाना। टू हैव का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कब करेंगे वो समझिए, फिर उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होती है, जो कि मैं इसके बाद वाला वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं कंप्लीट जरूर करवाऊँगा। कमेंट करें तो और मैं जल्दी इसको कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो बच्चों समझ गए होंगे मेरी बात। जिससे मुझे घर जाना पड़ेगा, वी हैव, पहले टू का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि यहाँ जाना लगा है, गो दे दिए, ठीक। We have to go, हमेशा जैसे मुझे आना पड़ेगा, we have to come, आपको घर जाना पड़ेगा, we have to go। तो पहले verb to जैसे has have जो भी आएगा, सॉरी we shall have आएगा, we shall have, right, to go। अब जो बच जाता है हमेशा अंत में, we shall have to go, घर जा रहा है तो घर के नज़दीक जाएगा to house, राइट। बच्चों जरूर समझ गए होंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, जिसे बोलते हैं आपको यह लेना पड़ेगा, यह लेना पड़ेगा, है ना। आपको यह लेना पड़ेगा, आपको यह लेना पड़ेगा, आपको, तो आपका इंग्लिश से तो यू, क्योंकि वहाँ अधिकार का बोध रहा है, अधिकार का जैसे ही बोध रहा है इज मार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यू हैव का इस्तेमाल, यू मतलब टू हैव के अकॉर्डिंग बनेगा यू, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टाइम की बात है, शैल हैव या तो विल हैव। तो मैंने बताया कहाँ शैल हैव कहाँ विल हैव, जस्ट मैंने बताया शैल हैव का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी, आई मतलब मैं, हम रहेगा तो शैल हैव, बाकी कहा गया तो विल हैव। तो बाबा हम और आप में मैच नहीं, सॉरी हम और मैं मैच नहीं किया, आप है, तो इसके साथ किसका विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो यू विल हैव
राइट। अब मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ वर्ब इस्तेमाल हो, टू डू, जाना खाना पीना टू डू होता है, तो जैसे ही हो तो शैल विल हैव के बाद पहले टू दे, तो यहाँ क्या दे देंगे, टू। ठीक। अब रही बात टू, लेना पड़ेगा, लेना का इंग्लिश क्या होता है, टैक। ठीक। अब रही बात लेना पड़ेगा, या का इंग्लिश क्या होता है, दिस। तो कंप्लीट हो गया। तो वी विल हैव टू टेक दिस, तो आपको यह लेना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक। इसे नोट करें, इसे याद करें बारीकी से और प्रैक्टिस डेली लाइफ में करें, बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। ठीक। कहीं भी यदि दिक्कतें हों समझने में, मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर टॉपिक को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ 100% अपना दिमाग लगा दिया टेक्निक आपको सिखाने का। जो मेरा टेक्निक था उसका आप भी इस्तेमाल करें और ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो बच्चों अब चूँकि कुछ एग्जाम्पल, कुछ SW डाल देते हैं जिससे आप प्रैक्टिस करें घर पर। ठीक है। तो बच्चों चूँकि लाइट कट चुकी है, थोड़ा दिक्कतें होंगी देखने में, तो आज की क्लास में यहीं ड्रॉप लेता हूँ। तो रही बात आपके पास ट्रांसलेट बुक जरूर होगा या डेली, ठीक है, उससे आप टू हैव वाला जरूर होगा, उसमें उससे प्रैक्टिस करें। कहीं यदि दिक्कतें हैं समझने में तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको लगता है वर्ब टू हैव से बनने वाले बहुत सारे सेंटेंस होते हैं उसे भी सर लाएँ तो कमेंट करें, मैं ज़रूर लाऊँगा। तो थैंक यू। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि उससे और कॉन्फिडेंस और तंदुरुस्त मैं आपको एक नए सेशन, एक नए टॉपिक को बहुत कम और शॉर्टली टाइम में कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।